हेलो अगेन एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिस क्लास से हम लोग डील करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, जो क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर नंबर 6 है और सीबीएसई में भी ये चैप्टर है। तो इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 10th के, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में 90+ कैसे अचीव करें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड आया है दो अलग अलग चीजों से। इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो जब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में कुछ ब्रेक होता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अगर बेसिक की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इसमें कुछ कॉमन चीजें जिसके बारे में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक सेल है और बैटरी जो हमारे सोर्स की तरह काम करता है। जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव साइड है बैटरी का, और जो नेगेटिव है वो छोटा दिखाया जाता है। तो पॉजिटिव साइड से जो अटैच है उसे कहते हैं एनोड, विच इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो छोटे वाले मतलब नेगेटिव साइड से उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, विच इज नेगेटिवली चार्ज। और इन दोनों को मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। जो एनोड होता है, एनोड हमेशा उसी चीज का लिया जाता है जो यहां से कैथोड पे जा रहा है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट। ये जो डॉटेड पोर्शन बन रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी चीज जो अपने मॉल्टेन या तो एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कुछ बेसिक है जो आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताएगा। अब अगर बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम समझने की कोशिश करें तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं ये बैटरी करंट लेके जाती है एनोड के पास। एनोड फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसे ब्रेक करेगा और फिर ब्रेक करके उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड के पास लेके जाएगा। इसके आपको मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स भी देता हूं। जैसे आप लोग को मान लीजिए आप लोग से कहा गया कि इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl, ठीक। कैथोड पे है सोडियम और एनोड पे भी है, सॉरी, कैथोड इज मेड अप ऑफ सोडियम एंड एनोड इज ऑल्सो ऑफ सोडियम। तो हमारे पास तीन रिएक्शंस आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली: इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो है, कैथोड पे कुछ भी हो सकता है, बस उसकी रिएक्टिविटी इससे कम होनी चाहिए ताकि उस पर डिपॉजिट हो सके। तो कैथोड पे मान लिया हमने एक्स मेटल कोई भी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होगा, हमेशा ये एक्वस होता है, एक्वस मतलब पानी। तो ये NaCl ब्रेक करेगा Na+ एंड Cl- में, और वाटर ब्रेक करेगा H+ और OH- में। अब यहां से जो कैथोड है इसके साथ हमेशा वो सब्सटेंस लिया जाता है जो ज्यादा रिएक्टिव हो वाटर से, ताकि इजीली वहां पे जा सके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अब जो कैथोड है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये सोडियम कैथोड के पास जाएगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कंप्लीट बन जाएगा सोडियम में। अब बात अगर करें रिएक्शन एट एनोड की,
तो एनोड पे हमारे पास सोडियम है। सोडियम का बेसिक नेचर है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना और सोडियम आयन बनाना, ताकि ये कंपेंसेट कर सके ये सोडियम जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट से जा रहा है उसके लिए, और यही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये होता है आपका बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो हमारे पास हम इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो अगर बेसिक इलेक्ट्रोलाइसिस की आपकी बात करते हैं तो यही एक इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चीज जो होती है, एक क्वेश्चन आपके में आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमारे पास ये होगा H2O which gives H plus and OH minus। कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। यहां तक वाटर भरा हुआ है, सॉरी यहां तक वाटर भरा हुआ है, यहां ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाती है। तो हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये जरूर पता है कि जो प्योर वाटर है उसके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के कारण ईजिली ब्रेक नहीं हो सकती है, जिसके कारण वाटर को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ इसमें डालना पड़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई डज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर ये होता है सॉरी आपका आंसर ये होता है, प्योर वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेंस एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए हम लोग उसमें एसिड क्यों ऐड करते हैं। तो इन सब का आंसर यही होगा कि हम लोग एसिड इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि प्योर वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके क्वेश्चंस में भी आता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं, सिल्वर प्लेटिंग। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स में, और आपको याद करना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है और ये सब चीजें क्या है। तो वापस से मैं एक डायग्राम बना देता हूं। एनोड पे हमेशा वो रहेगा जो कैथोड से उधर जा रहा है, मतलब कि वहां पे सिल्वर जा रहा है। तो देखिए इसको लिखना कैसे होता है। एट एनोड सिल्वर, एट कैथोड आर्टिकल और आइटम टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। आइटम टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। अब अगर आपसे कह दिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करिए, जैसे आपने कॉमन सुना होगा कि सोनार के यहाँ जाते हैं तो वो पानी चढ़ाता है, तो पानी चढ़ाने का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। पानी चढ़ाना इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो लिक्विड होता है, और आपको पता है कि हमेशा एक्वस सोल्यूशन में होता है। एक्वस का मतलब पानी, इसलिए कहा जाता है सोने का पानी चढ़ा हुआ है या सिल्वर का पानी चढ़ा हुआ है, चांदी की परत चढ़ी हुई है, तो वो यही होता है। तो कैथोड और एनोड पे आपने लिख दिया। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिखना होता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट जनरली यूज होता है वो होता है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, NaAgCl2। तो इतनी चीजें तो आपको याद करनी है। अब बात करते हैं कि आपसे पूछेगा कि आपको लिखना कैसे है। तो पहला पॉइंट जो आपको लिखना होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में NaAgCN2, तो ब्रेक किया कि इसमें Na+
Ag प्लस और 2Cn माइनस में। अब सवाल है कि हमें तो सिल्वर ही सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है, तो हमने सोडियम क्यों यूज किया? क्योंकि सिल्वर के प्रेजेंस में सोडियम के प्रेजेंस में सिल्वर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, सिल्वर ज्यादा जल्दी कैथोड की तरफ जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं घर में अकेला हूँ या आप घर में अकेले हैं और आपके पास मम्मी ने कह दिया कि आपको ये खाना है, तो आपको पता है कि मैं अकेला हूँ तो मुझे ही खाना है, तो आप जल्दी नहीं करेंगे। पर अगर वहीं पे आपका कोई भाई या बहन आ जाता है, तो मम्मी ने कहा कि यहाँ पे एक रखा हुआ है तो आप खा लो, तो आप दौड़ के जाएंगे कि नहीं नहीं पहले मुझे खाना है। तो वैसा ही यहाँ पे सिल्वर के साथ होता है। जब सोडियम आ जाता है तो सिल्वर ज्यादा तेजी से इधर भागता है और हमें कोई भी रिएक्शन अपना फास्टर चाहिए होता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसके साथ साथ वाटर हमेशा होगा, क्योंकि यू ऑलवेज नो इट इज एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद दूसरा होता है रिएक्शन एट एनोड। एनोड में जो रिएक्शन होता है, एनोड पे क्या है आपका? सिल्वर इज अ मेटल जिसका नॉर्मल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना और Ag प्लस प्रोड्यूस करना। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं कैसे पता करूं कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो जो चीज इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड की तरफ जा रही है, एनोड पे वही चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये बेसिक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो चीज इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे जा रही है, एनोड पे वही चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि इसके लिए कंपेंसेट कर सके। क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है इधर से, तो यहां से जैसे ही Ag उठ के इधर गया, तो यहां से एक Ag प्लस उठ के इधर आ जाएगा, ताकि ये रिएक्शन कंटिन्यू हो सके। इसके बाद आपका थर्ड चीज जो आती है वो आती है रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे आपका Ag प्लस गया, और हमें पता है कि मेटल पे अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो वहां पे हमें एटम चाहिए, ना कि चार्ज पार्टिकल। इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जो यहां से गायब हुआ था, और ये सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा रिएक्शन बैलेंस अगर हम इसे ऐड कर दें तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग का रिएक्शन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आइए आप पढ़ते हैं, जो कि होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सो द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब होता है कुछ कुछ ऐसे ओर्स होते हैं जो हमें कंपाउंड्स होते हैं कुछ ऐसे जो हमें मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट से, इस तरीके से कि उन्हें सेपरेट हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से सेपरेट करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो ओर होता है दैट इज Al2O3। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, ये मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है जैसा कि होता है। यहां पे हम लोग ओर ले लेते हैं, एल्युमिनियम ओर। यहां पे एक पतली सी एल्युमिनियम शीट या एल्युमिनियम वायर ले लेते हैं, जिसके ऊपर एल्युमिनियम लगातार डिपॉजिट होता रहेगा। आप लोग में ये बहुत ढेर सारे ऐसे दिए होंगे, तो उसमें अलग अलग हम लोग वायर लेते हैं जिससे डिपॉजिट होता जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे एल्युमिनियम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आपका एल्युमिनियम और या पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो बात करते हैं कि पहला इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, और ये 5 नंबर का इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इस चैप्टर के लिए पहले तो एल्युमिनियम और रहेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं, Al2O3। क्रायोलाइट Na3Alf6 एंड फ्लोरस्पार CaF2। इसका भी सेम रीजन है, ये कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की यहां से बढ़ाता जाएगा। एट एनोड बेसिक सी बातें हैं, एल्युमिनियम गायब होगा तो एनोड पे एल्युमिनियम होगा, और कैथोड पे भी वही होगा, क्योंकि एल्युमिनियम पे ही लगातार हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करके एल्युमिनियम चढ़ाएंगे, एल्युमिनियम। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन लिखना। तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो तीनों चीज यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, तो तीनों का हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, बस एक बेसिक सी बात जानिए, सबको उसके आयंस में तोड़ना है और हमें वहां पे डिपॉजिट करवाना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में Al2O3 को ब्रेक करते हैं,
हमें पता है Al पे 3 प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज। क्रायोलाइट Na3AlF6, सोडियम पे प्लस चार्ज क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 सोडियम हो जाएगा। एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज और फ्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज और यहाँ पे 6 फ्लोरीन है इसलिए यहाँ भी 6 फ्लोरीन हो जाएगा। अगला आता है फ्लर्सपार CaF2, Ca2 प्लस और 2F माइनस। तो ये वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ये सब एक दूसरे की कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। आपके बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज दी होगी जिसमें लिखा होगा जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे रिडक्शन बढ़ेगा और बॉटम टू टॉप जाएंगे तो ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। उसी सीरीज से हम लोग इन सबको देखते हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे डिपॉजिट ना हो पाए या इससे ज्यादा कंडक्टिव हो, तो वहां पे हमें दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज लेनी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपके भाई और बहन का, और अगर आपका भाई या बहन आपसे ज्यादा ताकतवर है या आपसे ज्यादा फास्ट है या उसने पहले मम्मी की बात सुन ली कि वहां पे सामान रखा है कोई ले ले, एक ही रखा है, तो जो ज्यादा फास्ट होगा वो ज्यादा ले लेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से स्लो डाउन हो जाए, पर यहाँ पे स्लो डाउन नहीं कर सकता, इसलिए हम ऐसे एलिमेंट्स को ही चूज करते हैं जो इससे कम हो पर कंपीट थोड़ा बहुत करे। तो इसके बाद आता है रिएक्शन एट एनोड। तो आपको पता है यहां से क्या जाएगा, एल्युमिनियम जाएगा, तो हमें एल्युमिनियम ही प्रोड्यूस करना है। तो मेटल है ये भी, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये कम बन जाता है Al3 प्लस में। फिर आता है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे Al3 प्लस गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये अपने एटम में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि वहां पे डिपॉजिट हो सके। तो इतनी ही चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, इतनी ही चीजें आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगी और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर खत्म होता है। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इसका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो मैं 1 या 2 दिन में लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा अगर आप क्लास 10th में हैं और केमिस्ट्री आपको 90% लाने हैं बचे हुए दिन में, तो आपको कौन से चैप्टर्स को टारगेट करना है, कौन से क्वेश्चंस को टारगेट करना है, कैसे 90+ इजीली अचीव कर सकते हैं। यही मैं 11th और 10th के बाद 12th के साथ भी करूंगा। 12th के लिए भी यही होने वाला है और उसके साथ साथ मैं केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में भी ये डिस्कस करूंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड साइनिंग ऑफ।